Hello student, good morning all of you, and today's video is about a MCQ test class 8 मैथ। तो आज की वीडियो में मैंने एक आपके लिए MCQ टेस्ट दिया है, वो आपको करना है और मेरे पास सेंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ। विच इज़ नॉट ए मोनोमियल एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सी मोनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है वो आपको बतानी है। ध्यान से पढ़ेंगे। x इंटू वाई इंटू जेड, सेकेंड ऑप्शन 3 इंटू एक्स इंटू पी, थर्ड ऑप्शन इज 3x प्लस पी, एंड फोर्थ ऑप्शन 4 इंटू एक्स इंटू जेड। ध्यान से देखेंगे और तब अपने आंसर पर पहुँचेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y इज बाइनोमियल टर्म है दोनों, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज आंसर, यहाँ पर 4 आप ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करना है। सारे के सारे ऑप्शन बेटा मिलते जुलते होते हैं, जल्दबाजी में किसी पर भी टिक नहीं करना। अच्छी तरह सॉल्यूशन करने के बाद ही आंसर को आपने टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एट पावर माइनस 3 इंटू 128 होल पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 पावर 5, 1/2 पावर 7, 2 पावर 2 माइनस 5 पावर एंड 2 की पावर 5। बेटा MCQ क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि बच्चे देखकर एकदम से टिक मार्क कर देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है। ध्यान से करेंगे क्योंकि मिलते जुलते होते हैं सारे आंसर। तो ध्यान से पहले देखेंगे, करेंगे, अपना रफली करके देखेंगे, तभी अपने आंसर को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज whose parallel side are 48 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड दी हुई हैं, फर्स्ट है 48 और सेकंड पैरेलल साइड है 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो आपने क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना। पहले ही बता दिया है कि एरिया आपने फाइंड करना है। सारी चीज़ें दी हुई हैं जो इनकी हमें ज़रूरत होती है ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए। तो आपने फार्मूला पुट करना है और अच्छी तरह से अपने आंसर को फाइंड करना है। तो फर्स्ट आंसर आपका 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, 488 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड थर्ड है आपका 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फोर्थ है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 6 पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। हाउ मैनी पर्सन डू दिस वर्क इन 12 days। तो कितने पर्सन इस काम को 12 दिन में ख़त्म करेंगे? 6 पर्सन, यानी कि 6 आदमी किसी काम को 18 डेज में ख़त्म करते हैं, 18 डेज में कर सकते हैं। तो अगर उस काम को 12 डेज में फिनिश करना है तो कितने पर्सन की नीड होगी, कितने पर्सन उस आदमी को उस काम को 12 डेज में कर सकते हैं। ध्यान से ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। कहीं डेज में भी ऑप्शन लिखा होगा तो आपको अपना दिमाग लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने ऐड करना है और अपना सही आंसर चूज करना है। नेक्स्ट आपका ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपने प्लस और माइनस करना है। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका एरिया। साइड में एक फिगर दे रखी है, फिगर को देखकर आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है और अपना सही आंसर फाइंड करना है। फिगर दे रखी है, आप समझ लेना। फिगर के बीच में मैंने लिखा हुआ भी है ट्रेपीजियम, और इधर पर इसकी दे रखा है एरिया, हाइट दे रखी है। और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ ए बी एंड सी डी। अब आपको समझना है ए बी और सी डी क्या है, हाइट हैं, पैरेलल साइड हैं, नॉन पैरेलल साइड हैं, वो आपको फिगर देखकर समझना है और तब अपने आंसर को लिखना है। तो व्हाट इज द सम ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी बताना है क्या है। तो ये नीचे इनके ऑप्शन दिए हैं, तो फिगर को देखते हुए अपने क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 9, लुक द फिगर। फिगर को देखिए, फिगर देखकर आपको समझ आएगा क्या है। पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, वो आपको फिगर समझनी है। और फिर नीचे दे रखा है लुक द फिगर एंड फाइंड एरिया, और एरिया फाइंड करना है। और फिगर में ही इसकी साइड बता रखी हैं, आपको समझना है साइड कौन सी होती है, हाइट कौन सी होती है, नॉन पैरेलल साइड क्या होती है, वो आप फिगर देखकर ही समझेंगे। और फिर नीचे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही ऑप्शन को आप चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है विच इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपने बताना है विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। यानी कि एक इसमें मिस्टेक है, एक गलत आंसर है, बाकी सारे सही हैं। तो आपको मिस्टेक वाले को, गलत वाले को फाइंड करना है। एरिया ऑफ, फिगर को देखकर ही आप समझेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सामने इनके फार्मूले लिखे हुए हैं, तो कौन सा फार्मूला आपका सही नहीं है उसको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 B1 इंटू B1 प्लस B2 इंटू H। B1 और B2 जानते हो ना, बेस 1 और बेस 2। कई जगह पर इसको A प्लस B भी लिख देते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल πr², एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू इंटू बेस अपॉन हाइट। तो आपको इनकरेक्ट आंसर को फाइंड करना, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको फाइंड करनी है। तो ये था बेटा आज का आपका टेस्ट, और इसको ध्यान से करेंगे। और जब मेरे पास सेंड करेंगे तो केवल आंसर सेंड करना, सॉल्यूशन सेंड नहीं भेजेंगे, बस आंसर करके फर्स्ट का क्या, सेकंड का क्या, थर्ड का क्या, इस तरह से लिख कर भेजेंगे। तो अपने टेस्ट को ध्यान से करेंगे।